सबसे पहली बात तो नहीं है सुनिए, तो कंपनी कंपनी यही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है पकड़े जाने के बाद में कि ये लीगल है इलीगल हाँ है, तो आप सोचो इंश्योरेंस क्या देंगे। हाँ, नहीं जो ये बात सही है पर जो मैं एक एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो माँ अपने मैं बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो वो दूध क्या पिलाएगी? बताओ भाई। बराबर है, बराबर है। हेलो भाई लोग, सभी लोग कैसे हैं दोस्त? अभी रैपिडो का जो सीन चल रहा है, सभी लोग उस चीज़ से वाकिफ़ है। हमने चैनल पर बहुत सारी वीडियो अपलोड करी। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है। मैंने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उसमें से सारी वीडियो में से ये वीडियो मेरी वन ऑफ फेवरेट वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। हम कुछ नया करेंगे। क्या करेंगे गाइस? आज हम राइडर्स से बात करेंगे, जो रैपिडो के राइडर्स हैं या फिर जो भी राइडर्स हैं, बेसिकली उनको क्या प्रॉब्लम है इस बैन वाले सिस्टम को लेकर के, उनकी क्या राय है, वो लोग क्या सोचते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है। मैं तो आपको हमेशा अपडेट्स वगैरह देता ही रहता हूं, लेकिन आज हम ग्रुप में वीडियो कॉल करेंगे, बहुत सारे राइडर्स आएंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें होंगी। तो हम देखेंगे कि राइडर्स की तरफ से क्या चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है, मैंने कुछ नया ट्राई किया है आप लोगों के सपोर्ट में, तो मैं पूरा का पूरा उम्मीद है मुझे कि आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे और आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट से स्टार्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप व्हाट्सअप वगैरह पे इस वीडियो को दबा करके शेयर करो। और दोस्त, अगर आप अगली वीडियो में हमारे साथ में लाइव वीडियो कॉल पर जुड़ना चाहते हो तो हमने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, वहीं पर हम वीडियो कॉल वगैरह करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मैं आपको लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके जाकर के व्हाट्सअप पर ज्वाइन हो जाओ। सिंपल सा, अगला वीडियो जब बनेगा तो ग्रुप में पूरा अपडेट जाता रहता है, वहां से आप लाइव जुड़ करके हमसे बातचीत कर पाओगे और आप भी अपनी बात को कंपनी जनता के सामने रख पाओगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, सारी चीज़ दबा करके कर दो। सब कुछ बताने की जरूरत है नहीं, मैं फटाफट से जो है कि स्टार्ट कर देता हूँ। हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक तो पहले तो ये दोनों कंपनियों को, तीनों कंपनियों को टैग करो, रैपिडो, ओला, उबर। ओके। ठीक। उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, चाहे जो माध्यम से, और जितने ज्यादा राइडर्स, जितने हो सके, मैं तो सोचता हूँ कैसे इलीगल तो पूरे देश में है, कैसे कि वो लोगों ने अभी तक हम लोगों को ना परमिट दिया है, कहीं कहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल पे दिल्ली में भी मेरे को लगता है अभी येलो प्लेट की गाड़ियां चल रही है, बाइक, और कलकत्ता साइड में भी चल रही है, और बाकी फिलहाल तो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। तो हम लोगों को सिर्फ यही कि उनको कहना है कि हम लोगों को आप येलो नंबर प्लेट दीजिए, परमिट दे दीजिए। जब परमिट दे देंगे तो कंपनियों को भी जरूर उनके बारे में कुछ न कुछ तो दिशा और निर्देश इसे लागू करेंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ तो कानून बनाएंगे। जैसे बाकी गाड़ियों के, रिक्शा के लिए है, उसके बाद कैब टैक्सी वगैरह के लिए है, बाकी सभी चीजों के लिए जैसे है, वैसे हम लोग के बारे में भी वो सोचेंगे। कैसे कि इस टाइम पे कम से कम मेरा मानना है, मेरा खुद का मानना है, कम से कम मेरे अंदाज से 25 से 30 लाख पूरे इंडिया में, इससे ज्यादा भी हो सकता है, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा ही होंगे, कम तो होंगे नहीं। 25 से 30 लाख लोग काम कर रहे हैं, और ये जो दिक्कत है सब कोई फेस कर रहा है, सब कोई। ऐसा नहीं है कि हम लोग महाराष्ट्र में तो हम लोग फेस कर रहे हैं। बीच में मैं रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आप लोगों में से बोल रहा है, ठीक है, तो अगर सबका पहले तो माइक म्यूट रहेगा, अगर किसी को कुछ बोलना है, बीच में रुकावट करनी है, कुछ मन में ख्याल आ रहा है, तो आप इस तरीके से उंगली उठा सकते हो, तो फिर वो भाई साहब चुप हो जाएंगे और आप अपना माइक खोल करके बोलोगे। इस तरीके से थोड़ा रिकॉर्डिंग में सही रहेगा। ठीक है भैया, आप कंटिन्यू करिए। जिसको बोलना होगा वो इस तरीके से उंगली उठाएगा, फिर माइक ऑन करके ऐसे। ठीक है भैया, आप बताइए। व्हाइट और ये देखिए, मैं तो बोल चुका हूँ जितना मुझे बोलना था। अभी आप लोगों की राय सुनना चाह रहा हूँ। चलिए भैया, आप ठीक है भैया, आप बोलिए। भैया ने अभी उंगली उठाया, ठीक है। पुणे को, और कैसा है कि ये हक नहीं बनता है गवर्नमेंट को भी कि इतना कंपनी में हमारे जो ऐसे कितने राइडर्स काम करते थे, 2 लाख प्लस, तो 2 लाख रोजगार इन्होंने ये कर दिया, पूरी तरह चौपट कर दिया इन्होंने। और ये 2 लाख लोगों को रोजगार कौन देगा? अभी इसकी जगह कौन ये करेगा? इतने लोगों को मतलब निकाल इस फील्ड से, तो इसके ऊपर उपाय तो आपके पास रहना चाहिए ना। बिल्कुल। तब आप लोग ये नहीं कर सकते ऐसा कुछ। अगर आपके पास
ऐसा कुछ परमिट का ऐसा इशू रहता है, तो आप कुछ येलो प्लेट का वैसा सीन कर दीजिए, हम लोग करने के लिए तैयार है भैया। हाँ, उंगली उठाइए, ठीक है। आप बोलिए भैया, क्या बोलना है आपको? हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए हेलो बोलिए। सर जी, अभी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, सबसे बड़ा जो इसका बाइक टैक्सी का जो दुश्मनी कर रहे हैं ना, वो ऑटो वाले कर रहे हैं। उनका क्या रहता है, यूनियन रहता है, जी जी। तो इनका परमिट वगैरह रहता है। ये पुलिस और मिनिस्टर लोगों के जो यूनियन चला था, इनके साथ रिलेशन रहते, करप्शन रहता है। तो ये सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है ना इसको, वो बाइक वालों का हो रहा है। अगर आपने ठीक है, आप परमिट मांग रहे हैं येलो नंबर प्लेट, लेकिन उसका डिसएडवांटेज भी क्या होगा मालूम है क्या? कहीं आपको राइड बस स्टॉप पे मिल गई, तो वहाँ ऑटो वाले आप राइड कैंसिल करने के लिए भी, तो ये भी एक खतरा है वो येलो प्लेट के लिए। अभी इसमें क्या हुआ कि नॉर्मल जो प्लेट रहता है ना, तो उसमें आप कस्टमर से कहाँ भी जाके उसको पिकअप कर सकते हैं, लेकिन बस स्टॉप पर अगर वो कस्टमर ने राइड बुक किया, तो वो सबसे बड़ा बस स्टैंड, ठीक है रेलवे भैया, स्टेशन, बोलिए आप। वहां से। 1 मिनट भैया, हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। अगर गवर्नमेंट ने हम लोगों को येलो प्लेट अगर दे दिया, तो एक तरफ से परमिट हो गया, हम लीगली चला सके। तब लीगली ये जो भाई ने डाउट किया, ये सही बात है, लेकिन जिस टाइम पे हम लोग को येलो प्लेट मिल जाएगा, वो टाइम पे हम लोग लीगल रहेंगे। अब चाहे पैसेंजर लेके जाओ, चाहे स्विगी करो, चाहे जो जोमेटो करो, चाहे जो भी करो, ये भाई के लिए मैं सिंपल बता रहा हूँ। कुल मिलाकर के, बराबर। हाँ, कुल मिला करके गवर्नमेंट को येलो नंबर प्लेट दे ही देना चाहिए, और बाइक टैक्सी देना चाहिए। हाँ, दे ही देना चाहिए उनको, और इसके बारे में कुछ स्ट्रिक्ट कानून करे। अभी यहाँ पे कैसे बिना हेलमेट भी चलते हैं, हेलमेट के साथ भी चलते हैं, कोई दिक्कत होता नहीं, पुलिस वाले बोलते भी नहीं हेलमेट पहना हो कि नहीं पहना हो। मुझे तो आज तक रोका ही नहीं। मैं तो ज्यादा करके हेलमेट लगा के ही चलता हूँ, लेकिन कभी बगैर हेलमेट का भी निकल गया, कभी बाई चांस मूड हो गया, तो पुलिस वाले रोकते ही नहीं। अच्छा। आज तक नहीं रोका है। जब मेरे पास लाइसेंस था तो भी नहीं रोका था, नहीं लाइसेंस नहीं था तो भी नहीं रोका था, और आज भी नहीं रोका है। उनको ये बारे में, अगर आप येलो टैक्सी पे हो, आपको हेलमेट कंपलसरी रहना चाहिए, दोनों पे, राइडर पे भी और को पैसेंजर पे भी, ठीक। और उसके बाद अगर आपके विरोध में अगर कोई भी रिक्शा वाला हो, चाहे टैक्सी वाला हो, कार टैक्सी, कोई भी अगर आपको कुछ बोलता है, आप उसके बारे में अगर कंप्लेन करते हो, तुरंत एक्शन होनी चाहिए। ओके, अभी आप लोग बताइए कि कैसे, मतलब रैपिडो, ओला, उबर जो भी आप लोग करते थे वो तो छूट गया है, तो अभी कैसे मतलब चल रहा है घर, उसके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए, हेलो, कैसे है ना, मैं तो, हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए भैया। अभी जो कंपनी में कई बंदे जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो सब उनके हिसाब से कर रहे हैं। अभी मुझे क्या लग रहा, मुझे जो पसंद है वो फील्ड में कर रहा था। अभी जो मेरे को रैपिडो पसंद क्यों आया, क्योंकि मेरे को टाइम, और मेरे को कोई मेरे पीछे नहीं है, कोई मेरे ऊपर सुपरवाइजर नहीं है, ऐसा कुछ मेरे को ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। ऐसा चीज में कुछ ये फील्ड इसलिए चूज किया है क्योंकि इसमें आपने को कोई पीछे खड़ा करने वाला और बोलने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए ऐसा फील्ड चूज करो आप, इसमें आप लोगों की आजादी और आप लोग जैसा चाहे वैसा जी सकते। तो इसलिए बंद नहीं होना चाहिए था, गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और 2 लाख प्लस लोग का रोजगार जो इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने ऐसा किया है, तो आप लोग नौकरी छोड़ दो, फिर कर दो जो करने का वो। अभी तो आप लोगों ने डायरेक्टली बंद कर दिया, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ निकाल दो, भर्ती वर्ती कुछ भी करो, जो भी करने का है वो कर दो। पर कैसे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, आजकल महंगाई कितना है, बहुत भाई। मेन जो मुद्दा है वो रोजगार है, ठीक है। 2 लाख लोगों का आपने काम छीन लिया, तो उसको कैसे रिप्लेस उसके ऊपर एक्शन जो लिए है ना, वो
उसके ऊपर कोई ना कोई नियम वगैरह वो सब लाना चाहिए। जो भी अभी नंबर प्लेट बोलते हैं तो नंबर प्लेट भी सही है एक तरह से, तो वो करना ही चाहिए था लीगली। जो कंपनी ने वो सब पहले ही कर दिया रहता ना, अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं ठीक है रहता भैया, फील्ड में। बोलिए, आप बोलिए। हेलो हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर जी, एक रिक्वेस्ट है आपसे जी जी। कि आपने जो इसमें ग्रुप में गया है कि पुणे में 73 बाइक्स सीज किया गया है, हाँ तो जो बाइक सीज किया गया वो तो हमको मालूम नहीं है सर्विस के लिए परमिट रहता है कि नहीं रहता है, तो वो आपकी गलती नहीं है। तो वो बंदों के पीछे सब राइडर लोग ऑल ओवर इंडिया में खड़े रखो, वो बाइक छुड़ाने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए। क्योंकि भाई हमने कंपनी ज्वाइन किया, हमको तो रूल आपने बताया नहीं कि आपको ये लाइसेंस लेना पड़ता है, कि ये आपने गवर्नमेंट की भी गलती नहीं, हाँ हाँ गवर्नमेंट ने बताना चाहिए ना कि बिल्कुल। ये बिना पर कि आप रजिस्टर नहीं हो सकते, बराबर है क्या? बिल्कुल। इसमें राइडर की क्या गलती? वो आरटीओ डमी कस्टमर बन के, यानी ये बहुत बड़ी धोखाधड़ी है हमारी साथ। हाँ हाँ, आरटीओ का काम है। ये मैंने भी सुना, हाँ, ये कंपनी मैंने के भी सुना कि आरटीओ जो है वो कस्टमर बन के ही राइड बुक करके और फिर पकड़ लेते हैं। हाँ, तो वो ये उन्होंने कंपनी को पकड़ना चाहिए ना, राइडर लोगों का क्या मतलब है इसमें? तो इसके खिलाफ आवाज उठना चाहिए बिल्कुल। ऑल इंडिया से। और आप लोगों का क्या मानना है? देखिए, ट्विटर, मैं तो बेसिकली बोल रहा हूँ, ट्विटर बहुत ही पावरफुल चीज है और अभी मैं स्टार्ट करने भी वाला हूँ। ग्रुप में लगभग मैं सोच रहा हूँ 200 के राइडर है ना, आसपास। हाँ जी जी। इसके खिलाफ मैं सोच रहा हूँ कि ग्रुप में 200 के आसपास राइडर्स हो जाएं, लोग हो जाएं, तो मैं ट्विटर पर ट्वीट करवाऊँ आप लोगों से, और एक ट्वीट जो है कि करके खुद से और उसको रीट्वीट करवाऊँ, ताकि कंपनी को प्रेशर पड़े। बराबर। अभी कंपनी ने हमको वो टाइम जब रजिस्ट्रेशन करे तब बताना चाहिए ना था कि आप आरटीओ की भी परमिशन ले लो, तो आप जाके ले लेते। अच्छा, इंफॉर्मेशन लेटर तो दे हाँ, हमको कंपनी में रजिस्टर हुआ है मेरे ये बाइक, ये तो हम रजिस्ट्रेशन भी बता, लेकिन डायरेक्ट डमी कस्टमर बन के बाइक सीज करना। अभी जिनकी बाइक सब जो लोन पे लिया उनका लोन का हफ्ता भी थक जाता है ना। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर जी इसका, कि वो गाड़ी का जो वो कर लेते, वो गाड़ी का नया पार्ट भी निकाला जाता है कभी कभी। अभी हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन में उसका आरसा निकाला, मिरर निकाला गया, तो ये कंप्लेंट नहीं कर सकते। बाइक की चोरी होती ही होती है, जात चीज होती है। देखिए, डिसएडवांटेज कुल मिला करके क्या है कि गरीबों को ही परेशान करना है, ठीक है। मतलब आप लोग जॉब कर रहे हो तो ये कंपनी की गलती नहीं है, ये आप लोगों की गलती है गवर्नमेंट के नज़र में। कंपनी से कोई मतलब नहीं है, उसको क्या है भाई, उसको तो दूसरा राइडर मिल जाएगा। बाइक, सोचो कि बाइक कोई व्यक्ति खरीदता है तो बाइक का प्राइस आराम से 80-90 हज़ार, 1 लाख रुपए। पुलिस आप लोगों को पकड़ लेती। अच्छा, एक चीज, एक जवाब आप लोग दीजिए। जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने आपको पकड़ा, जब आप कंपनी को बताते हो कि हमें इस तरीके से हमारी बाइक सीज हो रही है, ये वो बोल रहे हैं इलीगल है, जब आप कंपनी को बताते हो तो कंपनी आपको क्या रिप्लाई देती है, वो आप थोड़ा सा बताइए, तीनों लोग यहाँ पर बताइए। नहीं, अभी हमारे नासिक में तो नहीं इशू हुआ ऐसा कुछ, लेकिन नासिक में ऐसा कर कोई, लेकिन ये पुणे में क्यों हुआ वो मालूम नहीं मेरे को। अच्छा भैया, आप दोनों मेरे को ऐसा खड़ा कर। अच्छा, आपको हुआ था क्या? मैं तो पुणे से ही हूँ, मैं तो आज तक मैंने ऐसे कोई इशू फेस नहीं किया है। अच्छा भैया, आपने फेस किया है? थी, आप बताइए। नहीं ना, मैं ऐसा कुछ इशू फेस नहीं किया, कभी आया ही नहीं है ऐसा। रिक्शा वाले के सामने आया था, रिक्शा वाले ने पकड़ा भी था। अच्छा बिल्कुल। रिक्शा वाले को कहते जैसे तैसे अपना ये करके सॉर्ट आउट करके निकल आए। क्या करेंगे उसके अपने। अच्छा, वो लोग उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग हमारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा ना। अभी रोजगार कौन देगा इसको? हाँ बिल्कुल। तो अभी आप तीनों लोग क्या कर रहे हो? नहीं, कंपनी में नंबर प्लेट कंपलसरी करना चाहिए। अभी जो कंपनी में जो भी लोग जुड़ गए थे, इनको ये लोग भी कैसे थे, इनका खुद का रोजगार पहले से ही किधर काम करके आते थे, जब टाइम मिला तब रैपिडो चालू किया, ऐसा कुछ ये लोग कर रहे थे।
जब से ये येलो नंबर प्लेट रजिस्टर किया ना, तो वही बंदा कर सकता है जो जिसके लिए वो काम परफेक्ट है, वो कर सकता है, ऐसा ही आदमी करेगा ना वो काम। तो इस चीज से बहुत कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा ना, कुछ नहीं। अभी जितने भी राइडर्स है ये कंपनी में 80% जो भी है पार्ट टाइम में काम करते थे, इसलिए वो जो लोग ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। और कस्टमर तो इतना ये हो रहा है आजकल, कई सुनने में आया है, हमारे दो दोस्त लोग जब भी उबर कनेक्ट यूज कर रहे जो पार्सल का, वो पार्सल का कनेक्ट यूज करके कस्टमर क्या बोल रहा है, मैं पार्सल नहीं हूँ, मेरे को ही छोड़ दो। कस्टमर कभी मजबूर, कस्टमर मिल के नहीं बता पा रहा है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। और कस्टमर लोग ने जब हमारे को सपोर्ट करेंगे तभी ये चीज चालू होंगी, तब कस्टमर का भी सेविंग बचेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो कस्टमर तो है ही परेशान, ऊपर से और परेशान हो जाएगा। और भाई कस्टमर भी करना चाह रहे हैं, सर्विस यूज करना चाह रहे हैं, और राइडर भी अर्निंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। बस प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट नहीं करने दे रही है। हाँ, और गवर्नमेंट एटीट्यूड में रह रही कि महाराष्ट्र में ऐसा वो जो प्रोटेस्ट हुआ है ना, रिक्शा वालों ने डायरेक्टली वो चक्का जाम आंदोलन किया है। तो इसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी डर रही कि भाई अपन जब डर रही हो कि जब लाइसेंस दिया इन लोगों को, बाद में चक्का जाम होगा तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। इसलिए थोड़ा बहुत सोच रहे होंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर अपन जब लड़ रहे, गवर्नमेंट को दिखेगा कि भाई ऐसा ऐसा जॉब क्रिएट हो रहा था, ऐसे ऐसे लोगों का जॉब गया, तब जाके ये सब चीज आ सकती है। और अभी का क्या अपडेट है आप में से किन्हीं भाई को? हाँ भैया कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए भैया, बोलिए। सर जी, इसमें जो ऑटो वाले जो रहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में इनका जो यूनियन रहता है, यूनियन में क्या रहता है, वो हर साल में ना कुछ पैसे लेते हैं। तो ये यूनियन वालों को कैसा है, उनसे कमाई बहुत होती है, इसलिए ना वो ज्यादा ऑटो वालों को सपोर्ट ज्यादा करते हैं। अपने से राइडर से कुछ ऐसा कुछ यूनियन वगैरह नहीं है, और अपन कुछ किसी को पैसे देते नहीं। तो ये सब इसके लिए सब नाटक चल रहा है कि ये राइडर लोगों से भी कुछ लाइसेंस के नाम पे या यूनियन के नाम पे कुछ पैसा अपने कमाई से उनको मिलना चाहिए। ऐसा भी एक नाटक हो सकता है गवर्नमेंट का। इसलिए गवर्नमेंट ये एक्चुअली 2 व्हीलर के लिए तो परमिट इशू आना ही नहीं चाहिए। एक सीट पे क्या का वो आदमी ये करे, बराबर है। मोर देन 2 या 3 के लिए परमिट बराबर है उनका ऑटो के लिए, लेकिन 2 व्हीलर के लिए क्या परमिट की जरूरत। अच्छा, आप लोगों को लगता है से भी आप तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है ना। ये परमिट इशू नहीं आना चाहिए। परमिट इशू आ गया तो बहुत परमिट और कंपलसरी चाहिए। जब परमिट और रहेगा तो आदमी कैसे कभी भी कुछ हो सकता है, तो उसका जो भी इंश्योरेंस क्लेम है वो कस्टमर को भी उसका बेनिफिट मिलता है ना इंश्योरेंस होने के बाद। और परमिट इंश्योरेंस कस्टमर का भी इंश्योरेंस रहता है और सामने वाले का भी इंश्योरेंस रहता है, उसमें कवर रहता है। बराबर, वो भी बात बराबर। वो होना चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए। ऐसा लीगली काम चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा वो जो मेरे कहने का मतलब है, मान लो कि कोई नया व्यक्ति रैपिडो में आता है, ठीक है, ज्वाइन करने के लिए, तो भाई उसको थोड़ी ना पता है कि ये इलीगल है क्या है। वो तो जॉब करने के लिए आया भाई, उसको पैसा चाहिए। बाद में पता लगता है कि उसको पुलिस लेके जा रही है, तो ये चीज तो गलत है। हाँ, पर ये गलत है ना। ये चीज कंपनी ने भी ये सब करके सोच के आना चाहिए था फील्ड में। ऐसा नहीं कि कंपनी डायरेक्टली प्राइवेट व्हीकल लगाया और छोड़ दिया। प्राइवेट व्हीकल ऐसा भी नहीं, जिन लोगों का इंश्योरेंस नहीं कुछ नहीं, ऐसा ही डायरेक्टली अटैच कर दी। ऐसा नहीं है ना कि कभी किसी को कुछ भी हो गए तो इंश्योरेंस क्लेम किधर करेगा वो आदमी, किधर बंदा करेगा। जो कस्टमर वो पीछे बैठा रहेगा, उसको भी कुछ हुआ तो क्या करेगा वो भाई। अभी कस्टमर को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, या फिर राइडर को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन?
कौन होगा? वो एक तो इंश्योरेंस इन लोगों के पास नहीं है, ना परमिट नहीं है, कैसे आदमी फंस जाएगा ना वो बंदा। हाँ हाँ इसलिए बिल्कुल, बोलिए भैया बोलिए। आ, उसके लिए कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है कस्टमर को भी और राइडर को भी। अच्छा, कंपनी इंश्योरेंस देती है क्या? विदाउट परमिट क्लेम हो जाता है? परमिट तो है नहीं बाइक वालों के लिए, तो क्लेम होता है? तो कंपनी देखेगी ना, कंपनी जब दे रही है इंश्योरेंस तो कंपनी देखेगी। कंपनी में कंप्लेन करो। नहीं देती है। जैसे कि मैं जिस टाइम पे कैब चलाता था उस टाइम पे मेरा ये बॉम्बे हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया था। मुझे भी थोड़ा मार लगा था और पैसेंजर को भी थोड़ा लगा था। तो उसके लिए कितना, पैसेंजर को करीब 45,000 कुछ तो दिया था, मेरे को 20,000 दिया था। नहीं, कस्टमर का वो टैक्सी का अलग है भैया, टैक्सी का अलग है। ये टैक्सी का अलग है भैया, बाइक की नहीं, आपने बरोबर बोला, लेकिन जो भी ये लोगों का जो भी चार्जेस अमाउंट रहता है ना, उसमें आप देखोगे तो इंश्योरेंस का भी 1 रुपया 2 रुपया ऐसे करके काटते हैं। अभी बाइक टैक्सी का तो मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन जब मैं ओला उबर चलाता था वो टाइम पे तो काटते थे। तो ऐसा हो सकता है कि ओला उबर आपके 4 व्हीलर पर ऐसा कुछ हो, बाइक टैक्सी पे ये लोग ना दें, ऐसा भी तो हो सकता है। अब इसके बारे में तो पता नहीं, वो कंपनी से ही कंफर्म करना होगा। नहीं, इसलिए अपन कंफ्यूजन में सबसे पहली बात तो सुनिए, कंपनी यही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है पकड़े जाने के बाद में कि ये लीगल है इलीगल है, तो आप सोचो इंश्योरेंस क्या देंगे। नहीं, जो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो माँ अपने बच्चे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो वो दूध क्या पिलाएगी? बताओ। बराबर है। जब ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये मेरा राइडर है या फिर हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो फिर इंश्योरेंस तो फिर वो तो दूर की बात है। इसलिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने रैपिडो को खारिज कर दिया कि आप इलीगल नहीं चला सकते, लीगल होने के बाद ही आप कर सकते। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इतना बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है, क्योंकि ये कंपनी को भी पता होना चाहिए। अभी कंपनी ऑल ओवर इंडिया में चल रही, तो उधर भी चल रही, उधर भी ऐसा एक्शन होगा कंपनी के ऊपर, पर कंपनी ने इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए। येलो नंबर प्लेट लाना चाहिए और इंश्योरेंस कंपलसरी लाना चाहिए। जितना हो सकता है हम टैक्स भरने के लिए, जो भी करने के लिए हम लोग पैसा भर देंगे, कुछ नहीं दिक्कत वाली, पर ये सब करने के लिए कंपनी ने तैयार होना चाहिए कि कंपलसरी जो राइडर है येलो नंबर प्लेट और इंश्योरेंस कंपलसरी, परमिट वाला वो, तब जाके आप बाइक कर सकते। इसके बीच में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटो यूनियन वाले ये बात पकड़ के बैठे, इनके पास वही बात बोल रहे हैं, तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है तो कस्टमर को क्या क्लेम करेंगे तुम? तो कस्टमर हमारे को ही पकड़ेगा, भाई तू लेके जा रहा था, दे जो कोई करने का कर दो। ऐसा नहीं ना चलता है। परमिट रहेगा तो उसका इंश्योरेंस अलग रहता है, उसका। बोलिए भैया, बोलिए आप। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर जी, इसमें सबसे तो राइडर लोगों को सपोर्ट कर रहा है वो राजस्थान गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट। वहाँ ऐसा कुछ भी इशू नहीं आ रहा है, वो लोग बंदों को काम करने दे। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो अभी पुणे में जो ऑटो वालों ने स्ट्राइक किया ना, उसके खिलाफ वो गवर्नमेंट को भड़का दिया और वो एक्चुअली कोर्ट में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन गया वो मैटर और कोर्ट ने भी फिर उनकी ज्यादा सुनी, ऑटो राइडर लोगों की ज्यादा सुनी। जब आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन देते हो तब ये सोचना चाहिए था ना उन्होंने भी कि आगे ये मसला होने वाला है। बराबर है। अच्छा, ऑटो वालों को ज्यादा तरफदारी करने के पीछे का मतलब ये है कि उनके पास में येलो नंबर प्लेट है बस, और इधर वाइट नंबर प्लेट है, तो बस यही भेदभाव हो रहा है। तो वो येलो बनाने में क्या लगता है वैसे? तो मिल जाता है ना उसमें क्या, लेकिन ये फीस भरना पड़ेगा परमिट का, थोड़ा बहुत तो कुछ तो बिलेंगे, भर देंगे ना, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी कर सकते वो कर लेंगे, पर कंपनी ने ये सब करना भी चाहिए, फिर हमारे को कोई दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। कोई कितना भी यूनियन खड़ा करने तो सामने कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें जो भी अपनी जो समझो पार्ट टाइम करने वाले बंदे, वो लोग भी कम नहीं आएंगे ना,
कई के लिए अपना बाइक येलो करो, ये करो, मोगजबारी ये सब करो, उसके बाद में लगाओ बाइक, ये सब करेंगे नहीं। जो फुल टाइमर करेगा वही बंदे लोग आएंगे। कम से कम जितना कम रहेंगे उतने ज्यादा कमाई होगी ना बंदे लोगों की। बिल्कुल। तो एक तो टेंशन वाली जितने बात ही नहीं इतने है। ज्यादा राइडर्स हो जाते हैं कि ये काम भी नहीं दे पाते हैं सही तरीके से। हाँ, और इसमें जो भी बंदे लोग हैं 80% बंदे लोगों क्या ऑलरेडी जॉब, ऑलरेडी सब कुछ सेट है, और जब टाइम मिला तब लॉग इन करते, तब ये चालू करते, ऐसा ही। अच्छा। हाँ, मतलब ऑलरेडी तो जॉब है, इसलिए बस आते जाते यूज हाँ करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब अभी ऑटो वाले कैसे फुल टाइम कर रहे हैं, वैसा भी जो भी बाइक टैक्सी करेगा वो भी फुल टाइम करेगा। वो अपने हिसाब से जब चाहे लॉग इन करे, जब चाहे बंद करो। पर वो कैसे उसको कहे, कभी भी लॉग इन करे, कभी भी नहीं करे, और कितना भी काम करे, और किधर भी जब भी घूमे, कोई भी ऑटो वाला उसको परेशान नहीं करेगा। ये सब चलिए वो कोर्ट जब में। ऑटो वालों की हाँ हाँ, ऑटो कोर्ट को भी में, दिक्कत नहीं होगी ना। हाँ कोर्ट में अभी तक कंपनी का क्या मामला है, किसी को कोई अपडेट है अभी तक, आज के दिन तक? वो किसी को पता हो तो वो बताइए। सुबह कॉल किया था कंपनी को, तो कंपनी कस्टमर सर्विस वालों ने बताया कि ये एंड तक, मंथ एंड तक चालू हो जाएगी, ऐसा कुछ तो बोला कंपनी वालों ने, सर्विस सेंटर वाले। पर मुझे लग रहा नहीं मंथ एंड तक ये मामला सुलझेगा। अच्छा। क्योंकि इसकी प्रोसेस ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं सुनेगी ऐसी। प्राइवेट व्हीकल आप लोग नहीं लगा सकते। ओके। जो भी वो सब लेकर ही आपको करना पड़ेगा काम। ठीक है सर, आप बोलिए ऊपर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। जी, अभी गवर्नमेंट ने भी परमिशन, कोर्ट ने भी परमिशन दिया ना, तो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वो लाइसेंस इशू करने के लिए कम से कम 1-2 महीना लगाएगा। वो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी रखेगा, तो वो सब फुलफिल करने में कंपनी को 1-2 महीना भी लग सकता है। तो इतने जल्दी तो मैटर क्लोज नहीं होगा। नहीं सर, ये क्योंकि बहुत लोगों का ये सब फास्ट काम करना चाहिए गवर्नमेंट ने। क्योंकि जब ये ग्रो कर रही कंपनी 2 लाख प्लस लोगों को रोजगार दे रही है, तब ये लोगों के ऊपर गवर्नमेंट का सबसे फुल सपोर्ट है कि ऐसा ऐसा करो, आप लोग ऐसा करो, जो भी है हम सपोर्ट करेंगे, पर लीगली करो। तो चलो, मुझे ये लगता है कि अपन को ट्विटर का अब यूज़ करना चाहिए, सहारा लेना चाहिए, ठीक है। और कस्टमर्स भी इसमें इन्वॉल्व हों और ट्वीट करें ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को टैग करते हुए। ओके ओके। और कस्टमर कुछ बोले या ना बोले, अगर पूरे इंडिया के अगर राइडर्स अगर इकट्ठा हो जाए, कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। हाँ, ये आपकी बात है, पूरी संभावना है। नहीं, ये सब आपने बोला भी है, पर मैं क्या बोला उससे पहली वाली बात सुने क्या आपने, कि 80% लोग ऐसा है और 20% लोग है वो किधर है, उनको पता नहीं है कि ये सब। पर ये कर सकते हैं। देखिए भैया जो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सभी राइडर्स आ जाएं। मान लेते हैं 1 लाख राइडर हैं, तो आप जो बोल रहे हैं, आपके कहने का मतलब है कि उसमें से 80,000 राइडर ऐसे हैं जिनकी जॉब है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, 20,000 ही परेशान है। तो ये संख्या कम हो गई। तो हाँ ठीक है, 20,000 राइडर्स हो जाएंगे, और इसमें 20,000 में कुछ और कस्टमर आ जाएं। कस्टमर और राइडर दोनों मिल करके जब आगे बढ़ेंगे, ट्विटर से ही मुझे ऐसा लगता है कि अब ट्विटर पे ही जाना पड़ेगा, और जब ट्वीट ट्रेंडिंग वगैरह पे जाएगा तब मुझे लग रहा है कि प्रेशर पड़ेगा। बिल्कुल, मैंने बल्कि ट्वीट किया हुआ है, मैं स्क्रीनशॉट आपको शेयर करूंगा थोड़ी देर में। जी जी बिल्कुल। अभी जोमेटो में लॉग मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। मेरे को सिर्फ रैपिडो वालों का रिप्लाई आया, बाकी किसी का रिप्लाई ही नहीं है। अच्छा। रैपिडो वालों ने क्या रिप्लाई दिया था? रैपिडो ने क्या बोला? ये कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उसके ऊपर, और सेवा जल्द से जल्द शुरू करने की कोशिश, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब राइडर आगे बढ़ेगा तो कस्टमर भी पीछे पीछे बढ़ेंगे। कस्टमर का भी इसका फायदा है। जहाँ वो लोग 400 पे करते हैं, वहाँ उनका कम 150-200 का हो जाता है।
बिल्कुल आएगा सब, लेकिन राइडर पहले ट्वीट करना चालू कर दे। एक ट्वीट के कम से कम एक ट्वीट एक दिन में 10,000 होना ही चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। 10,000 नहीं होगा तो कोई मतलब का नहीं। रैपिडो कोई भी पोस्ट डालता है तो उसके नीचे जा करके सबसे पहले तो लोगों में जागरूकता, मेन जागरूकता है, ठीक है। जैसे अभी 4-5 लोग यहाँ पर हैं, तो हम लोग जानते हैं ट्विटर के बारे में या फिर ट्वीट कैसे करना, लेकिन और लोग नहीं जानते हैं, उनके अंदर जागरूकता नहीं, वो लोग परेशान हैं कि कब ओपन होगा, कब ओपन होगा। तो बस हम लोगों को जागरूक करना है। जैसे अभी 5 लोग हैं, 5 लोग जा करके 5 और लोगों को बताएंगे कि ट्वीट करो, हो गए 10-20 को बताएंगे, 20-40 को बताएंगे। इस तरीके से सब लोग मिल करके जब धीरे धीरे करके एकजुट हो जाएंगे ना, तब इन पर प्रेशर पड़ेगा और इनको पता लगेगा कि राइडर परेशान है और कस्टमर। पूरे पूरे इंडिया में जहाँ भी आपका कांटेक्ट हो, चाहे जो राइडर से हो, जो रैपिडो ओला चलाता हो, उबर चलाता हो, उनसे जरूर संपर्क करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। तो एक बंदा अगर आपका दिल्ली में है या कलकत्ता में है या गुजरात में है, कहीं भी है, तो उसके 10 बंदे तो होंगे कम से कम। हाँ बिल्कुल। 10 बंदे तो 10 बंदे होंगे, बिल्कुल ऐसे ही कांटेक्ट होगा। और अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ट्वीट वाला भी सिस्टम, और ग्रुप में मैं सोच रहा हूँ जितने ज़्यादा लोग हो जाएं, ताकि सब मिल करके करेंगे, क्योंकि एक से होगा नहीं भैया, एक लकड़ी कोई भी तोड़ लेगा, जब सब लोग मिल करके आएंगे तभी होगा, ये चीज़ है। अभी ये देखिए मैं 12 घंटा ड्यूटी करके उसके बाद अब जा रहा हूँ जोमेटो पे काम। हाँ ठीक है सर, बोलिए आप क्या बोल रहे हैं। सुबह 7 बजे निकला था मैं। बोलिए बोलिए भैया। सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ड्यूटी किया हूँ और अब भी जाके जोमेटो पे काम करूंगा। अच्छा हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? बोलिए सर बोलिए। इसमें ऐसा है कि जो फार्मर लोगों का पूरा ऑल इंडिया में देखो मार्च करके उन्होंने वो सब कानून वापस किए, वैसे राइडर लोगों को ऑल इंडिया में ये मार्च करना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा, तभी ये गवर्नमेंट को जाग आएगी। नहीं तो फिर ये ना बहुत हल्के में ले रहे हैं। अभी जोमेटो स्विगी भी नासिक में हम लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने रेट इतने कम कर रही तो राइडर मर रहा है, वो ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं 1000 रुपीज। पहले 8 घंटे में 150-2,000 रुपए में 1,500-2,000 मिलता था, अभी तो वो 1000 रुपए करना भी मुश्किल हो गया। रेट भी कम कर दिए कंपनी, ऑर्डर रेट भी कम कर दिए, इंसेंटिव भी कम कर दिए। तो इसमें पूरा सब लोगों का ये स्ट्राइक होना चाहिए ऑल ओवर इंडिया में, तब गवर्नमेंट को जरा ये आएगी, तरस आ जाए। और हाँ एक चीज़ और है, मैं जो है कि अभी वीडियो रिकॉर्ड करने भी वाला हूँ। देखिए पहले क्या होता था कि लोग रोड पर, सड़क पर उतर करके प्रोटेस्ट करते थे, ठीक है। अभी के टाइम पर ट्विटर बहुत ही अच्छा माध्यम है प्रोटेस्ट करने का। ट्विटर बहुत अच्छा माध्यम है। आप लोग भी समझिए, आप लोग तो खैर समझदार हैं ही हैं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ जो और भी लोग हैं और भी राइडर्स हैं, सब लोग प्लीज़, मैं वीडियो भी करूँगा और ग्रुप में भी आप लोग भी, चूँकि मैंने सबको मैसेज करने के लिए अलाउ कर रखा है, इसीलिए मैंने उसको केवल ओनली एडमिन नहीं किया। जब मुझे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज डालना होता है तभी मैं उसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ, वरना तो मैं चाहता हूँ आप जैसे लोग ही, और मैं अभी ये भी ट्राई कर रहा हूँ कि जब काफ़ी लोग हो जाएं ग्रुप में 200, 250, 300, तो अलग अलग सिटी के हिसाब से मैं अलग अलग एक व्यक्ति को ग्रुप एडमिन रख दूंगा। तो आप लोग भी उसमें बता सकते हैं कि हाँ, जागरूक कर सकते हैं कि हाँ ट्वीट करो। ट्विटर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सब लोग साथ आएंगे तभी होगा। और मैं तो चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा ट्वीट हो जाए कि ट्रेंडिंग पे चला जाए। ज़्यादा नहीं, 2-2,500 5,000 ट्वीट अगर हो गए ना एक दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर, तो बहुत अच्छा खासा फर्क पड़ जाएगा, इतनी गारंटी। वो जो आप ट्वीट करेंगे ना, उसका लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ, वो जो मैं ट्वीट करूंगा उसका लिंक शेयर करूंगा, आप लोग उसको रीट्वीट करेंगे और प्लस अपने अकाउंट से भी रैपिडो को टैग करते हुए एक ट्वीट, कम से कम एक दिन में 2, 4, 10 ट्वीट तो आप लोग कर ही दीजिए, सुबह से लेकर के शाम तक। राइडर कितना परेशान है, क्या है, वो सारी चीज़ें। और जो मैं ट्वीट करूंगा उसका लिंक मैं अपनी वीडियो के नीचे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ग्रुप में भी डालूंगा। और डेली मैं सोच रहा हूँ कि डेली एक ट्वीट करूँ और डेली आप लोगों को लिंक दूँ, आप लोग जा करके रीट्वीट करो उसको। चलो भाई। और अब सही बात है, कम से कोई
कोई एक ट्वीट तो ट्रेंडिंग पे चली जाएगी। नहीं, ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूँ अगर एक दिन के अंदर 2-2.5 हज़ार या 3-4 हज़ार भी ट्वीट अगर हो गए तो वो ट्रेंडिंग पे जाना ही जाना है। जाना ही जाना है। हाँ, ट्रेंडिंग पे चला जाएगा। और मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं कुछ अपने डिलीवरी कैटेगरी के, वो भी लोग आएँ और इसमें सम्मिलित हों और वीडियोस निकालें और सपोर्ट करें राइडर्स का। सर जी आपकी रैपिडो जो गवर्नमेंट के लिए सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। प्राइवेट लोग अभी गवर्नमेंट इलेक्शन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसको भी राइडर लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए, उसके भी कंपनी के साथ भी खड़ा रहना चाहिए कि इलेक्शन उनको दिया जाए गवर्नमेंट, ऐसा उससे ये करना चाहिए। बिल्कुल गवर्नमेंट को बताना चाहिए सब राइडर लोगों की, उनको जल्दी से जल्दी। और अब किसी को कुछ बोलना है तो आप लोग बोल सकते हैं, वरना तो फिर एंड करते हैं। अच्छा लगा, आप लोगों ने मतलब काफ़ी साथ दिया और आप लोग आए इसके लिए थैंक यू। और मैं साथ में हूँ भाई, मैं ट्विटर। हाँ, और फिर से एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। सुनो ना, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी। लोग आजकल बाइक टैक्सी राइडर ये सब जॉब कर रहे और जो भी कंपनी में जॉब कर रहे, उन लोगों को और हम लोगों का कंपैरिजन देखा जाए तो वो लोग कम से कम महीने में 15 या 20 हजार तो कमाते हैं। तो जो भी राइडर कमाते हैं ना, वो राइडर कम से कम 60 हजार प्लस कमा लेता है एक महीने का अर्निंग। तो कम से कम जो जॉब की नहीं है वो बिग अपॉर्चुनिटी है। और ये लोग ले रहे ये सब जॉब 60,000 जो भी कमा रहा है बंदा, उसका क्या कौन देगा उसको इतना सब। अभी ये जो भी लोग अभी ये रैपिडो छोड़ के स्विगी जोमेटो में शिफ्ट हो जा रहे हैं, वो शिफ्ट हो जाएंगे, पर उसमें कंपटीशन बहुत कम ज्यादा मिलेगा ना लोगों का। बोलते स्विगी जोमेटो में ज्यादा ऑर्डर नहीं है तो राइडर को बहुत कम पैसा मिलेगा। अभी जो भी कमा रहा था बंदा, तो उसमें से 15-20 हजार तो उसको वही मिलेगा। ठीक है सर, बोलिए आप। बोलिए। एक मिनट, गाड़ी साइड में ले लो, उसके बाद। कोई बात नहीं। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं ये आपको थैंक्स कहना चाहता हूँ कि आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे सबको एक साथ लाने की कोशिश की है, यूट्यूब पे और ये व्हाट्सएप पे। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आप सपोर्ट करके ये फ्यूचर पे भी ट्रेडिंग में डालिए और हर एक चीज हम आपके साथ हैं, आपसे बढ़ते रहिए आगे। सर जी इसमें सर्विस चल रही थी, उन्होंने रेट कार्ड कम कर दिए, इंसेंटिव कम कर दिया पहले जैसे से, तो इसलिए जो लड़के लोग है ना कि उनको ये नर्वस होके वो बाइक टैक्सी में आने के लिए राइडर तैयार नहीं था। जब हम उबेर में जॉब कर रहे थे तब उबर में तो सिस्टम आया था सबसे पहले इंडिया में, तो मैंने वो कभी बोला पार्सल में आज पैसे मिल रहे तो फोटो क्यों करने का, क्यों लोगों को साथ में लेके लाइव अपने अपने बैग में पार्सल ही कम वजन का रहता है वही लेके उनमें तो अच्छा। तब उबर में तो इतना नहीं चला, लेकिन बाद में जब ये लोगों उबर बंद हो गए, जोमेटो में कन्वर्ट हो गए, जोमेटो ने क्या किया पहले 2-3 साल बाद से पेमेंट दिया, रेट कार्ड भी आता, लेकिन अभी बहुत ही घटिया तरीका यूज कर रहा है। वो ऑर्डर नहीं देता है, ऑर्डर देता है तो रेस्टोरेंट के पास वाले लड़कों को ले जाता है, लंबे से पिकअप के लिए बुलाता है और पैसे भी कम देता है। तो ये सिस्टम स्विगी ने भी किया है, लेकिन स्विगी इतना नहीं है, स्विगी जोमेटो से बहुत अच्छा उड़ा है, लेकिन उन्होंने भी रेट बहुत कर दे, 20 रुपए ऑर्डर कर दिया तो ये बच्चे लोग फिर इसमें आ गए, नहीं तो ये इसमें कोई आता ही नहीं था। तो ये स्विगी और जोमेटो के ऊपर भी प्रेशर डालना चाहिए कि वो रेट कार्ड सुधारे और बच्चों का अर्निंग बनाए। और ऑर्डर के लिए ज्यादातर समय लंबे से पिकअप के लिए क्या मीनिंग नहीं रहता है ना उसमें, अगर बच्चे लोग नजदीक है रेस्टोरेंट के पास तो उनको ही ऑर्डर देना चाहिए। बिल्कुल, ये भी एक डिसाइड जोमेटो का। देखिए हाँ, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं एक बात आप लोगों को बोलूँगा, वो बात आप लोग सुनिए, और आप लोगों के माध्यम से ही मैं चैनल पर ये वीडियो जाएगा तो सबको बोलना चाह रहा हूँ। देखिए, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप इसीलिए बनाया है कि यहाँ पर हमारी एक कम्युनिटी होगी। अभी ट्विटर भी स्टार्ट करने वाला हूँ, वहाँ पर भी अपनी एक कम्युनिटी होगी।
तो कोई भी इशू होता है, जैसे अभी तो ये रैपिडो का इशू है, आगे चल करके फ्यूचर में कोई भी इश्यूज होते हैं, किसी भाई की टर्मिनेट हो जाती है आईडी, सस्पेंड हो जाती बिना वजह, उसकी गलती नहीं है, तो हम लोग अपनी कम्युनिटी का इस्तेमाल करके कंपनी के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि वो लोग इसको रिजॉल्व करें कोई भी प्रॉब्लम। तो मेरा सोचना ये है कि हम एक कम्युनिटी बनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, हाँ आपने जो सोचा है ना वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो होना ही चाहिए। आजकल कंपनी भी क्या कर रही, जब स्टार्टिंग में अच्छा अर्निंग देती है, उसके बाद में जो है ना अपना रुख अपना लेती है। हाँ। जैसे कि मैंने भी खुद जोमेटो में काम ये किया, बात अभी मेरे माइंड में आई थी, मैं यही चीजें बोलने ही वाला था कि कंपनी क्या करती है कि इनके जो अंदर के डेवलपर्स बैठे हैं ये दिन पर दिन अपने आप को इम्प्रूव करके ये सोचते हैं कि हमारा फायदा हो, राइडर का नुकसान हो, बस इनका ये मतलब है। हाँ ऐसा, इतना मतलब वो जितना चाहे उतना लूट सकते हैं, क्योंकि हाँ। राइडर तो मजबूर है। बस बस राइडर को कोई, हाँ उसने अच्छी खासी जॉब छोड़ी रहेगी ये कंपनी के खिलाफ। जब मेरे को क्या लगा, मेरे को कंपनी में पहले 12,000 पेमेंट मिलता था, मेरे को इधर जोमेटो में काम करके 45,000 मिल गया, तो मैं किधर काम करूंगा? ओ भाई जोमेटो में जाहिर सी बात है। अभी जोमेटो ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद में एक दो साल उसने दिया अच्छा खासा पेमेंट, उसके बाद से रेट कार्ड डाउन कर दिया डायरेक्टली लाया किधर 15-16 हजार, वो भी खुद का बाइक लेके दिन भर घूमो, 12 घंटा काम करो, टाइम का कोई लिमिट नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए सेम होना ही चाहिए। ये सेम, चलो कंपनी को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं कि सेम जियो की तरह ये सारी कंपनी सेम, पहले फ्री और अभी देखो क्या क्या चार्ज ले रहे हैं। हाँ वो तो है, इसलिए वो यूनियन चाहिए ये सब चीज के लिए, क्योंकि एकता ही ताकत है। हाँ। जब हमने भी किया था पुणे में जोमेटो को, जब रेट कार्ड गिराया था तभी कुछ पुणे के निगड़ी एरिया में तो खाली हमने स्ट्राइक किया एक दिन का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कंपनी ने कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, क्योंकि एक दिन का मामला है, दूसरे दिन तो रिजल्ट हो गया होगा, कोई भी राइडर काम करेगा। ऐसा है, कंपनी को क्या, आज नहीं तो दूसरा राइडर, हम नहीं तो दूसरे राइडर जमा कर लेती कंपनी। बिल्कुल। हाँ, तो कंपनी के ऊपर जब एकता यूनियन रहेगी, जब प्रेशर पड़ेगा, तब कुछ भी हो जाए मैटर, तब ये आपकी जो सोची हुई ये चाल है ना, ये सब काम आएगी। ये बुनियाद मैंने रख दी है, ठीक है, नींव मैंने डाल दी है, अब आगे आप लोगों को लेकर के जाना है, जितना आगे बढ़ा सकते हो उतना आगे बढ़ाओ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। बोलिए सर, आप बोलिए। दूसरा एक डिसएडवांटेज क्या है जोमेटो में, इसमें क्या होता है, जब ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए कोई लड़के लोग या कोई पार्टी जबरदस्ती करती है राइडर के साथ, उसकी गाड़ी भी छीन लेती है, उसके मोबाइल, तो ये टीम लीडर कोई काम नहीं रहते, कोई कुछ रिस्क लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहता। अभी हमारे यहाँ रिसेंटली 2 दिन पहले एक राइडर की ऑर्डर लेके गए, तो उसने डायरेक्ट उसकी चाबी निकाली। वो ऑर्डर देने से उसका गुस्सा है राइडर को, उसने चाबी क्यों निकाला, मैं ऑर्डर देना कि नहीं कैंसिल करना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो उसको बाद में ना 4-5 रिक्शा में लड़के लोग राइडर बहुत मारने लगे, तो एक राइडर उसमें से कूद गया, उसको बचा, लेकिन वो लड़के ने क्या किया कि नॉर्मल पुलिस कंप्लेंट किया, वो डर गया और उसने बाद में जो आईडी बंद कर डाला, काम ही बंद कर डाला। तो इसके लिए टीम लीडर की जिम्मेदारी होती है कि दूसरा उसको पुलिस स्टेशन में लेके जाओ, उसका जो ऑर्डर करता है उसकी इंफॉर्मेशन निकालो, उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करो, पुलिस के साथ ये कोई नहीं करता है सर, तो मरता है तो राइडर ही मरता है। नहीं हाँ सुनिए, एक मिनट मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखिए होता क्या है कि मीडिया में बहुत पावर होती है, आपको पता ही है, जैसे मीडिया वैसे सोशल मीडिया, सेम ही है सारी चीजें। अभी पुलिस को क्या लगता है कि जिसके साथ में घटना हुई, दुर्घटना, वो बंदा अकेले है, तो वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब उसका मामला पब्लिक हो जाएगा, मान लीजिए कि हमारे पास बहुत अच्छी खासी कम्युनिटी है, अभी किसी राइडर के साथ में ऐसा हो जाता है, हम उसको उठा करके पब्लिक कर देंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, अब देखो प्रशासन क्या करता है, तो प्रशासन के ऊपर दबाव हो जाएगा कि भाई ये मामला पब्लिक हो चुका है, अब हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, अब हम इसको दबा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से उस राइडर को न्याय मिल जाएगा। हम नहीं कहते कि उसको सोना चांदी दे दो, भाई उसका जो हक है उसको वही दे दो, वही बहुत बड़ी बात है, हक मत मारो। तो ये कम्युनिटी बनाने का मेन मकसद यही है बस, और कम्युनिटी होना ही चाहिए कंपलसरी।
लेकिन सर इसमें क्या है कि टीम लीडर दूसरे दिन भी उसको सपोर्ट कर सकता है ना, वो उसका जो जिसने ऑर्डर किया उसका इंफॉर्मेशन पुलिस को दे सकता है ना कि भाई ये नंबर ये ऑर्डर आया था, इसने राइडर के साथ जबरदस्ती गाड़ी चिल्ला उसको मार। ये टीम लीडर करते ही नहीं, कोई उनको कुछ नहीं। लेना देना नहीं। हमारे तो टीम लीडर फोन ही उठाते नहीं। सर सुनिए, व्हाट्सएप पर 4 घंटे के बाद वो कॉल करेंगे हमको, वैसा सिस्टम नहीं चाहिए ना। नहीं नहीं, टीम लीडर किस सिटी के अच्छे हैं आप मुझे ये बताइए। टीम लीडर कोई अच्छा नहीं होता है। आप जोमेटो में जाओ, स्विगी में टीम लीडर सब, मतलब अब क्या ही बताऊं, चलो पब्लिकली। लीडर फ्रंट में कैसे आएंगे? जो हो रहा है वैसे चलने दो, उनको क्या पेमेंट मिलने से अच्छा है? उनको पेमेंट मिलने से मतलब है, उनको कुछ नहीं मतलब है। हाँ, उनको कुछ नहीं मतलब। वो हाँ बोल के ऐसा ऐसा करेंगे, वो उनका काम है। पर इसमें है ना, ऐसा कानून भी एक होना चाहिए। जब भी बंदे का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कानूनी एक्शन, जो भी पुलिस चौकी हो, वो गया बंदा ऐसा ऐसा हो गया तो उसके ऊपर जो भी लोगों ने कुछ ऐसा ऐसा गलत काम किया तो वो आईडी और जो कस्टमर का मोबाइल का जो आईडी आता है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए तुरंत। तो तब जाके ऐसी चीजें कम हो। ये तभी होगा जब वो किसी का सहारा लेगा। अगर अकेले जाएगा तो फिर तो इंडिया है भैया, आप ज्यादा कुछ बोलना नहीं। कैसे आजकल पुलिस वाले को जो भी अभी कैसे एक अकेला बंदा आया तो मामला कैसे, वो लोग भी कैसे जाने दो, इसका कुछ ऐसा ऐसा मामला ही जाने दो, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं, एकदम ज्यादा वो ये भी नहीं करते। और बंदा वो कर भी क्या सकता है इतना, जो वो तो क्या ऑर्डर है वो भी काम ही कर रहा है, इसलिए वो भी ज्यादा डीप में नहीं जाएगा। चलिए, तो अब बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और मैंने न्यू डाल दी है। मैं फिर से लास्ट टाइम यही बोल रहा हूँ, अब आगे लेकर के जाओ अपनी, एक बहुत अच्छी कम्युनिटी होगी और मिल करके आगे बढ़ेंगे और सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। ठीक है भैया, और अगली बार फिर मिलेंगे और मैं कोशिश करूंगा इससे बेटर करेंगे अगली बार। ठीक है, और सभी लोगों को बस शुक्रिया दिल से भाई, सपोर्ट है। दिल से सपोर्ट भैया, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट, अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, और आप लोग भी। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, थैंक यू।